welcome back. Today we will discuss chapter number 7 rounding numbers. राउंड करना, राउंड का क्या मतलब है? जैसे कई बार आपको कोई पूछता है कि आपने जैसे सन से अर्थ की आपको लेंथ पूछी है ना, या कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलते हो 9 करोड़ दिस आप सारे डिजिट बता देते हो, तो वो क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर हम उसको राउंड ऑफ करके बताएं, यानी हम क्या बता दें कि एवरेज 9 करोड़ डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि वो हमने क्या किया राउंड ऑफ, यानी हम क्या करते हैं कि उसको जीरोस की फॉर्म में लिखते हैं। तो राउंड ऑफ का मतलब होता है कि हमने क्या ऑन एवरेज बताना है और दूसरा क्या बताना है उसमें राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में हम जीरोस ऐड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के आपने राउंड ऑफ करना है। 10 यानी 1 0 10 होता है ना, तो इट मीन्स अगर ये वाले प्लेस पे कोई डिजिट है तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है, या तो राउंड ऑफ में क्या होता है कि ये नंबर एक इंक्रीज करेगा या फिर एक डिक्रीज करेगा। अब ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखेंगे? अगर हमारा नंबर हुआ 5 से ग्रेटर, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हमने क्या है अगर इसको चेंज करना है, टेंस वाले को चेंज करना है, तो वो टेंस दो टेंस के बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये देखते क्वेश्चन 46 है, अभी ये किस में आता है 46, या तो 40 में आता है या फिर किस में आता है 50 में, ठीक है, और ये 46 किसके ज़्यादा क्लोज है 50, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है राउंड ऑफ 50। तो हम 46 को क्या लिखेंगे, 46 इज राउंडेड अप टू 50, तो 50 को राउंड ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि टेंस में, टेंस यहाँ पे टेंस होता है, तो इसके पहले वाला जो डिजिट है हमने इसको चेक करना है। अगर ये डिजिट हुआ 5 से ग्रेटर, ठीक है, यानी 5 6 7 8 9, तो हम इसको एक इंक्रीज करेंगे, तो इसको एक इंक्रीज करोगे और यहाँ पे जो था वो 0 करेंगे। देखिए दोबारा देखते हैं, 46 है हमारे पास। अभी 46 में क्या है कि हमारे पास ये वाला डिजिट हमने चेक करना था, ये 5 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसके लिए हम इसको इंक्रीज करेंगे। इसको इंक्रीज करके हम क्या करेंगे 5, और जो बाकी के प्लेसेस है उन पे क्या लगा देंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये देखो 63 है, 63 किसमें आता है रफली अगर हम लोग देखें 68 70 में, तो 68 70 में ये सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है 60 के, तो इसका जो राउंडेड नंबर होगा वो होगा हमारे पास 60। अगर दूसरे मेथड से देखिए, दूसरे में क्या है कि हमने टेंस पे ये वाला था, तो इसको या तो हमने 6 करना है या फिर 7 करना है, तो अब चेंज कैसे करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करो, ये क्या है 5 से कम, यानी हम इसको 60 ही रखें। सिमिलरली अब इसमें जाइए, इसमें जाते हैं हमने टेंस में, टेंस वाली पोजीशन कौन सी होती है ये वाली, है ना, तो बाकी डिजिट वही रहेंगे, या तो इट मीन्स यहाँ पे 160 बनेगा या फिर क्या बनेगा 150। अभी हमें पता है कि इसके नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करना है, तो इसके नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करो, ये 5 है, तो अगर 5 हो तब भी हमने इंक्रीज करना है, तो इसका राउंडेड नंबर कितना आएगा 160। सिमिलरली आप दूसरे मेथड से चेक करोगे कि 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये 60 बनेगा और पीछे वाला क्या बनेगा 0। अभी इसमें भी टेंस प्लेस पे क्या है हमारा 1, तो अब बाकी वाला सेम रखना है, पीछे वाले 0 लगाओ, इसको क्या कर सकते हैं, या तो 80 रख सकते हैं या फिर 1990। अभी चेक करो किसकी ज़्यादा क्लोज है, तो ये 1990 ज़्यादा क्लोज है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1990। सिमिलरली हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नंबर कुड बी राउंडेड टू। तो जो भी कितने नंबर्स हैं, ठीक है, जो 60 के राउंड ऑफ करने पे आएंगे, ठीक है, कितने नंबर्स हैं हमारे पास, जब हम उन्हें राउंड करें, ठीक है, तो वो कितना बनेगा हमारे पास 60। अभी हमें पता है कि या तो ये जो 60 है ये या तो 5 के साथ आ सकता है, या फिर ये मान लो हमें ये क्या है 50 और 60 के बीच में है, तो ये 60 कब कब रहेगा, या तो ये वाला डिजिट है जो 5 से कम रहे यानी 64, और ये हमें पता है कि ये 60 कब बन सकता है अगर ये का क्या करें 5 से ग्रेटर, तो ये क्या बनेगा 55 to 64। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 40। 40 क्या है, किस किस के बीच में आएगा, एक हम इससे क्या है कम रखते हैं, ठीक है, यानी 30 और 40 के बीच में है। अब ये 40 जो है 40 कब कब बन सकता है, ये जो हो हमारा 5 से कम रहेगी, यानी ये क्या रहेगा हमारा 4, और ये डिजिट जो है हमारा 5 से ग्रेटर आएगा, इसीलिए ये 40 बन सकता है, तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 to 44। तो जितने भी इन दोनों के बीच में नंबर आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, राउंड ऑफ होकर हमारे आएंगे आंसर 40। सिमिलरली सेकेंड में हमें पता है कि ये वाला 10 डिजिट है, तो ये वाला 10 डिजिट है, तो इट मीन्स ये किस में आएगा 770 और 780। सिमिलरली अगर ये हमारा कम रहे 5 से तो ये 780 बनेगा, तो इट मीन्स ये क्या आएगा 4। और ये अगर हमारा 5 से ग्रेटर होगा तब बनेगा हमारा, तो हमारा आंसर बनेगा 775 to 784। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.2। ये सारा चैप्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ पे है। आप अगर ये समझ गए कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं तो आपको सारी प्लेसेस का पता होना चाहिए और बस राउंड ऑफ करोगे तो इजीली आ सकते हैं। अभी हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक हमें पता है 100 होता है ना, तो इसीलिए हमें क्या है, ये वाला नंबर या तो हमारा 1 इंक्रीज करेगा या फिर 1 डिक्रीज करेगा। अब ये कैसे देखते थे, इस पहले वाले नंबर से कि अगर ये 5 हुआ या 5 से ग्रेटर तो इसको हम 1 इंक्रीज करते थे, वरना वही रहता। चलो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी 136 है, अभी 136 को कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं 100 या फिर 200, ठीक है। तो हमें पता है कि 136 किसके ज़्यादा क्लोज है 100 के, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 1। अभी यहाँ पे दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा, कि अगर हमारा ये 136 है तो हमें पता है कि ये वाला डिजिट हमने चेक करना है, ये वाला डिजिट 5 से कम है यानी ये क्या रह जाएगा 0, और पीछे वाले जितने भी डिजिट होंगे वो भी 0। अभी सिमिलरली हम 612 में देखते हैं, 612 हमारा किसमें आता है, यहाँ तो 600 में आएगा या फिर 700 में। अब चेक करो ये किसके क्लोज है, 600 किसके क्लोज है 600 के ज़्यादा, तो हमारा राउंड ऑफ नंबर कितना आएगा 6। सिमिलरली ये देखते हैं सी पार्ट में हमें पता है कि हमारे पास 100 प्लेस कौन सी थी, ये 1s, ये 10s और ये है हमारी 100 प्लेस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ को हम इसको लिखेंगे 7500 या फिर 76। अभी ये किसके ज़्यादा क्लोज है 80 किसके ज़्यादा क्लोज है 600 वाले के, तो हम इसको लिखेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि 5 के बाद वाला जो डिजिट है 8 वो ग्रेटर है, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे 76। सिमिलरली हम इसको देखते हैं, अब इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको या तो हम लिख सकते हैं 600 या फिर इसको एक बढ़ा सकते हैं 9700। अभी हमें पता है कि ये जो 620 है वो 600 के इक्वल होता है, सॉरी नज़दीक होता है, तो इसीलिए हम इसको। सिमिलरली हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। अभी सेकंड पार्ट क्या, व्हाट नंबर्स कुड बी राउंडेड टू। अब 300 कैसे बना सकते हैं हम, किन किन नंबर्स को राउंड ऑफ करके हमारा 300 बनेगा। अभी हमें पता है कि ये वाला डिजिट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसे एक कम रखते हैं, यानी ये होगा हमारे पास 200 और 300 के बीच में। अभी यहाँ वाला जो डिजिट है अगर 300 रखना है तो ये वाला जो डिजिट होना चाहिए वो 5 से कम यानी कौन सा कम आएगा 4, तो और एक सब क्या कर सकते हैं यहाँ पे 49 से भी क्या डिफरेंस पड़ने वाला। अभी सिमिलरली अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला एक नंबर भी यहाँ पे 5 हो गया ना तो ये क्या बच जाएगा हमारा 3, तो ये आंसर आएगा 250 से 340। सिमिलरली ये देखते हैं 1600 किस किस में आता है 1500 एंड 1600। अभी जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 49 बन जाएगा और ये कितना बनेगा हमारा 1550। एंड सी पार्ट में देखते हैं, सी पार्ट में क्या है 4400, तो इसका एक कम किया 4300 एंड 44। अभी 4400 रखना है तो इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर आए वो कम आए, तो कम आए यानी 4 और लास्ट वाला सबसे ग्रेटर 9 449, और ये कितना आना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो ये 5, तो हमारा आंसर बन गया ये। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में क्या करना है, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000 पे हमने राउंड ऑफ करना है। तो 1000 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग 3 zeros इसके पीछे, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, ये जो वाला यहाँ वाला जो हमारा डिजिट होगा इसको या तो हम इंक्रीज करेंगे या फिर वही रहने देंगे, और इंक्रीज कब करते थे जब 5 से ग्रेटर होगा।
और चेक किससे करते थे कि 5 वाला कौन सा कैरेक्टर हो, ये वाला, इससे हम लोग अब चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास है ये वाला नंबर। अभी हमें पता है कि इन तीनों डिजिट को छोड़ो एक बार, तो हम अगर इसके पीछे जीरोस लिखें तो ये किस किस में आएगा, या तो 7000 एंड 8000, इन दोनों के बीच में। फर्स्टली वही हमारा मेथड कि इन दोनों में से ये किससे ज्यादा क्लोज है, 8000 के, तो हमारा राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 8000। सिमिलरली अगर दोबारा दूसरा मेथड यूज करेंगे तो हमें पता है ये वाला डिजिट चेक करना, हमारा यहाँ पे 1 करना चाहिए 1000 के लिए, तो ये वाली जो जीरो होती है इसको चेक करो कि ये जो 8 है वो 5 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स ये क्या बनना था हमारा 8000, तो पीछे वाली क्या बनेगी 0। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में ये क्या है कि हमें ये वाला चेक करना है, ठीक है, 3 zeros और इसको, या तो हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं 15000, या फिर कैसे लिख सकते हैं 16। अभी हमें पता है कि ये 15000 के ज़्यादा क्लोज है, यानी 430 है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा 15000। चलो नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास 30,499, तो इसको क्या लिखोगे 30,000 या फिर 31। अभी ये देखो, ये तो हमारे पास सीधा ही दिख रहा है कि ये तो 0 ही है हमारे पास, है ना नंबर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 30,000। नेक्स्ट है हमारे पास 35,950, तो हमने क्या करना है ये वाला डिजिट, या तो हम इसको लिख सकते हैं 35,000 और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 36,000। अभी हमें पता है कि इनमें से ये किसके ज़्यादा क्लोज है 36,000 के, तो इसका आंसर क्या आएगा 36,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट नंबर कुड बी राउंडेड टू, हम किस नंबर को राउंड कर सकते हैं 20,000 के लिए, ठीक है, कौन कौन से नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे हमारा 20,000। तो हमें पता है कि ये वाली तो 0 है, अभी ये वाली प्लेस है, अगर यहाँ पे अगर हम पहले इसको चेक करते हैं कि ये किस किस में आएगा 19,000 के बीच में और 20,000 के बीच में। तो अगर ये वाला जो डिजिट है हमारा, ये वाला अगर 5 हो जाए, है ना, तो ये क्या हो सकता है हमारा 20,000 में नंबर, और अगर ये हमारा नंबर है यहाँ पे 5 से कम हो जाए यानी 4, और पीछे वाला डिजिट का क्या करते थे हम ग्रेटर, तो 400, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से लेकर जितने भी इसमें नंबर आएंगे वो इसके पीछे। सिमिलरली सेकंड में देखो, सेकंड में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 31,000 या फिर 32,000। अब सिमिलर पैटर्न से हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ तो 500 लिख दें, ठीक है, ये 5 बन गया, तो ये इंक्रीज कर देगा पीछे वाले को, और अगर ये 4 से कम हुआ तो ये क्या करेगा इसको वही लिख देगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे। सिमिलरली सी पार्ट में 76,000, ये किस में आता है 75,000 एंड 76,000। अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको हम 500 कर दें और यहाँ पे क्या कर दें 499, तो ये हमारा आंसर बन जाए। ये था हमारा। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में हमने क्या करना है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10,000। 10,000 में हमें पता है कि 4 zeros होती है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो इस नंबर को इंक्रीज करेंगे या फिर वही रहने देंगे। तो कैसे करेंगे, इस नंबर के यानी हमारा जो लेफ्ट साइड से 4th पोजीशन उसको चेक करेंगे या फिर क्लोजर चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या है 28 है, ये किसके क्लोज होगा, यहाँ पे फिर 20,000 के होगा या फिर 30,000 के। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो नंबर है 8, वो 8 किसके क्लोज होता है हमारा, वो 5 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स ये 30,000 के साथ हम लोग जाएंगे। और अगर सीधा सीधा चेक करें तो ये क्या है हमारा 30,000 के क्लोज। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे 30,000 के बीच लिख सकते हैं या फिर 40,000। तो ये हमें पता है कि ये 39 है यानी 40 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसको हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे। सिमिलरली ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा इसको लिख सकते हैं हम 40,000
या फिर 50। अगर हम इसको चेक करें तो 44 जो है वो हमारा 40 के ज़्यादा क्लोज है ना, क्योंकि ये जो है हमारे पास डिजिट वो 5 से कम है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 40,000 पे राउंड करेंगे। सिमिलरली हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये क्या है हमारा 50,000 के ज़्यादा क्लोज है या 60 के ज़्यादा, इसको चेक करते हैं। तो ये है हमारा 50,000 और ये है 60,000। अभी हमें पता है कि ये 56 है, 56 किसके ज़्यादा क्लोज आएगा हमारा 60,000, तो ये हमारा राउंड ऑफ क्या आएगा 60,000। बाकी हमें जैसे पता है कि जो पीछे वाले डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा जीरोज ही बनाते हैं। सिमिलरली हम इसके साथ देखते हैं, ये किसके साथ जाएगा, या तो 70,000 के साथ जाएगा या फिर 80,000 के साथ जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले चेक करते हैं कि ये क्या है 73 यानी 75 से कम है ना, तो इसीलिए हम 70,000 के साथ जाएंगे। ये है हमारी एक्सरसाइज 7.4। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.5। 7.5 में हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट लाख। तो लाख में क्या है हमारे पास, हमें पता है कि 5 जीरोस होती है, तो इट मीन्स हमें क्या है ये वाला नंबर जो है चेंज करना पड़ेगा या फिर उसको सेम रखना पड़ेगा ये वाले डिजिट को, लेकिन चेंज किससे करेंगे ये वाले डिजिट के, यानी 4th वाली पोजीशन, सॉरी 5th वाली पोजीशन को चेक करेंगे। तो फर्स्ट में देखते हैं, हमें पता है कि ये क्या है, ये या तो 7 लाख के नज़दीक होगा या फिर 8 लाख क्लोज होगा। तो आप क्या करोगे, पहले इस तरह से लिख लोगे, फिर हमने क्या करना है इसको चेक करो कि ये क्या है हमारा 7 के पीछे क्या है 8, यानी 5 से ग्रेटर, तो हमारा ये क्या आएगा ये लगाने से रहेगा। सिमिलरली हम लोग दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम इसको लिख सकते हैं 8 लाख या फिर 9 लाख। तो अभी ये जो है हमारे पास 5 डिजिट है पीछे और हमने 5th वाले को चेक करना होता है। 5th वाला जो है हमारा 5 से कम है, यानी हम किसके साथ जाएंगे 8 लाख के साथ। अभी ये वाला जो है हमारा किसके बीच में आ रहा है 4 लाख के बीच में और 5 लाख के बीच में। अब इसको अगर चेक करें तो ये क्या है 5th डिजिट जो इसका है वो जो 9 है वो 5 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स हम किसके साथ जाएंगे 5 लाख के साथ। ये हमारा राउंड ऑफ क्या आएगा 5। सिमिलरली हम डी क्वेश्चन में करते हैं। अभी ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारे पास डिजिट एक ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पे क्या है 5 डिजिट तो यही हो गए और ये 6 है ना, तो यहाँ हमारा लाख है, तो इसको यहाँ तो हम लोग 10 लाख लिख सकते हैं, यानी 10 लाख, यहाँ पे हम 11 लाख लिख सकते हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे, इसके साथ इसको चेक करेंगे 5th डिजिट को, 5th डिजिट जो हमारा ग्रेटर है तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 11 लाख। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारे यहाँ पे भी आपने पहले चेक कर लेना कि डिजिट कितने हैं हमारे पास। हमें 5th डिजिट के बाद यानी 6th डिजिट को ही चेंज करना होता है, या तो 14 लाख या फिर 15 लाख। और ये बेसिस किस पे चेंज करते हैं हम, अगर हमारे पास 6th डिजिट का नंबर है तो 5th डिजिट को हम चेक करते हैं कि 5 से ग्रेटर है या लेस। अब ये ग्रेटर है तो हम किसके साथ जाएंगे 15 लाख के साथ जाएंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.5। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.6। 7.6 में हमने क्या करना है 10 लाख के नियरेस्ट जो है हमने चेंज करना है, यानी राउंड ऑफ करना है। तो 10 लाख में कितनी जीरोज आएंगी हमारे पास 6 जीरोज है ना, तो उसमें यहाँ तो जैसे 10 लाख है तो उसका 10 लाख ही रहेगा, यहाँ पे 20 लाख, यानी यहाँ तो एक इंक्रीज करके लिखेंगे या फिर एक हमारा वही डिजिट रहेगा। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास 6th डिजिट होगा है ना, यानी 6th जीरो का लेफ्ट साइड से उसको देख के हमने 7th डिजिट को चेंज करना है। तो यहाँ पे पहले काउंट करो, यानी 3 to 5 and to 6, इसके हिसाब से हमने इसको चेंज करना है। तो ये हमारा यहाँ पर बन सकता है 70 लाख या फिर बन सकता है 80 लाख। तो हमें पता है कि ये तो है 0, यानी 5 से कम, तो ये किसके क्लोज आएगा 70 लाख। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये 64 है, 64 को हम यहाँ तो बना सकते हैं 60 लाख, या फिर हम बना सकते हैं 70 लाख।
60 या फिर 70 लेंथ बना सकते हैं। तो अभी क्या होगा हमारे पास, ये अगर हमारे पास 4 है तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास कम, तो इसको हम करेंगे 60 लेंथ से। नेक्स्ट है हमारे पास 39 वाला, तो 39 का या तो हम 13 बना सकते हैं या लिख सकते हैं इसको 40 लेंथ। जीरोस लिखते टाइम ध्यान रखना है आपने कि कितनी जीरोस पीछे लिखनी है। तो अभी ये पता है हमारा क्या बन सकता है 39 लेंथ के, ठीक है। तो 39 किससे क्लोज होता है 40 लेंथ के, तो हम इसको करें। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में अभी चेक करो कि डिजिट कितने हैं 3 2 5 एंड 6 एंड 7, यानी इसको हमने चेंज करना है। तो इसको या तो आप लिख सकते हैं 80 लेंथ या फिर लिख सकते हो 90 लेंथ। तो अभी ये क्या है 81 है, हम इसको कैसे रीड करेंगे 81 लेंथ, तो 81 किसके ज्यादा क्लोज है 80 लेंथ, तो ये हमारा आंसर है। सिमिलरली हमारा है ई पार्ट। ई पार्ट में ये तो सीधा दिख रहा है, ये देखने के लगेगा कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। इसमें आपने 30 लेंथ लिखना है एंड 40 लेंथ। तो 35 किसके क्लोज आएगा 30 के, नो 40 के, क्योंकि हमें क्या चाहिए ये वाला डिजिट जो ग्रेटर या फिर 5 के इक्वल, तो हम किसके साथ जाएंगे 40 लेंथ के साथ जाएंगे। ये है हमारे 7.6। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.7। इसमें हमने नियरेस्ट करोड़ के जो है करना है इसको राउंड। तो नियरेस्ट करोड़ में क्या है हमारे पास 7 जीरोज होती है, 7 जीरोज होती हैं। तो हम क्या करेंगे एक जो हमारा लेफ्ट साइड से डिजिट है उसको क्या है चेंज करते हैं। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे। तो पहले इसके डिजिट्स काउंट करेंगे 3 2 5 2 7। अब यहाँ पे इसको 4 बना सकते हैं एक काम जैसे हम करते हैं, या फिर इसको 5 4 बना सकते हैं। अब उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं ये वाला डिजिट चेक करते हैं। अभी ये वाला जो डिजिट होता है वो हमारा 0 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 4 करोड़। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला। अब इसमें भी हमने क्या है पहले डिजिट काउंट करो 7, ये 8 डिजिट को चेंज करना है, तो हम इसको या तो 5 करोड़ लिखेंगे या फिर 6 करोड़। इसको चेक करने के लिए हम ये वाला डिजिट चेक करते हैं, यानी ये क्या है 5 से ग्रेटर, तो इट मीन्स ये क्या बनेगा हमारे पास 6 करोड़। सिमिलरली सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है हमारे पास ये क्या होगा 7 डिजिट एंड 8, इसको चेंज करेंगे, क्यों इसको 7 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा 5, तो ये हमारा बन जाएगा 7 करोड़। एंड लास्ट वन इज डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है हमारे पास ये चेक करो पहले डिजिट कितने हैं 3 2 5 एंड 2 7 एंड 8, इसको चेंज करेंगे या तो 7 में या फिर 8 में। तो इसको अगर 7 रखेंगे तो क्यों रखेंगे अगर ये 5 से कम होता, लेकिन ये क्या है 5 से ग्रेटर, तो इसको क्या बनाएंगे हम 8 करोड़। एक्सरसाइज 7.8 में हमने करना है राउंड द फॉलोइंग डेसिमल्स टू नियरेस्ट वन यानी 1 पोजीशन पे, है ना। तो 1 पोजीशन ये तो हमारी 1 10 होती है, तो ये होती है 1 पोजीशन। तो हम या तो इसको लिख सकते हैं 72 या फिर 73। अब जैसे हम लोग क्लोजर चेक करते थे तो 72.8 ये किसके ज़्यादा क्लोज होगा 72 से, नो, तो ये किसके क्लोज है 73 से, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 73 से। सिमिलरली 9.4 ये किस किस के बीच में आता है 9 एंड 10 में, है ना। अगर तो ये वाला डिजिट होता हमारा 5 से ग्रेटर तो हम इसको इंक्रीज करके क्या लिखते हैं 10, लेकिन ये क्या है हमारा कम, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 9। ये अब 40.7 तो नियरेस्ट वन, यानी इसको चेंज करके या तो 40 बनाओ या फिर क्या बनाओ 41, लेकिन हमें पता है ये वाला डिजिट क्या है हमारा ग्रेटर है, तो इसके लिए हम बनाएंगे 41। सिमिलरली हमारा डी पार्ट सॉरी रिपीट हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 60.7, तो या तो हम इसको 60 लिख सकते हैं या 61, तो हमें पता है 7 ग्रेटर है तो 61 लिखेंगे। 7.7 में हमने क्या करना है कि या तो 7 लिखो या फिर 8। अभी 7.7 किसके ज़्यादा क्लोज है 8,
तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 8। नेक्स्ट है हमारा पार्ट है व्हाट नंबर कुड बी राउंडेड टू। हम इन नंबर्स को किस पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी 13.0 किस किस में आता है, या तो 12 में या 13 में, है ना। तो 12 और 13 में आता है। तो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.9। इसमें हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10th पोजीशन कहाँ पे होती है, डेसिमल के एग्जैक्ट वाली पोजीशन, यानी डेसिमल के बाद वाली जो एग्जैक्ट पोजीशन है दैट इज 10th। तो ये हमारी 10th पोजीशन है। तो यानी 10th पोजीशन अगर ये है तो इसके बाद वाले नंबर क्या बनेंगे, जीरोस बनेंगे। तो अगर ये 0 बनेगा तो इस इट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ पर या तो 40 बन सकता है या फिर 50 बन सकता है। तो हमें पता है कि 43 जो है 40 के क्लोज है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं, 61.40। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 78.67। तो इसको या तो हम बना सकते हैं 60 या फिर 70। अभी ये 67 जो है हमारा 70 के क्लोज है, तो हम इसको बनाएंगे 78.7। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा 52.34। अभी ये जो 3-4 है ये किसके बीच में है, 30 और 40 के बीच में, है ना। तो हमें पता है कि जो 30 है वो किसके ज़्यादा क्लोज, सॉरी 34 है वो 30 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 52.30। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी। इसमें 9.65 है। ये 65, 60 एंड 70 के बीच में आता है। तो ये जो 65 है वो हमारा किसके क्लोज होता है, 70 के। तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 9.7। आपने प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है 9.65 राउंडेड टू 9.73। लास्ट क्वेश्चन इज 10.5। अब ये 59, यानी हम इसको अगर डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को हम 59 करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ 50 में काउंट करेंगे या 60 में। अब ये क्लोज किसकी है, 60 के, तो आंसर आएगा 10.60। दिस इज योर आंसर। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.10। 7.10 में हमने करना राउंड द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट 100। 100th पोजीशन कौन सी होती है, जो डेसिमल के बाद सेकंड पोजीशन होती है, यानी ये वाली। हमने इसको चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो या तो ये यहाँ पे 70 बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, 80। अभी हमें पता है ये जो 76 है वो किसके क्लोज है, 80 के। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 15.4। सिमिलरली बी पार्ट देखो, बी में हमने 16.952 यानी ये वाली सेकंड पोजीशन। तो इसको हम या तो 50 बना सकते हैं या बना सकते हैं 60। अभी 52 किसके ज़्यादा क्लोज है, 50 के, तो हम इसको राउंड ऑफ करके बनाएंगे 16.95। नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट में 62.785 है। सेकंड पोजीशन पे हमने चेंज करना है, यानी इसको या तो बनाओ 80 या बनाओ 90। अभी 85 जो है वो हमारा किसके क्लोज होता है, 90 के, तो इसलिए हम बनाएंगे इसको 62.790। सिमिलरली हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में हमें पता है कि ये जो सेकंड वाली पोजीशन है या तो ये बनाएगा 70 या बनाएगा 80। लेकिन हमें पता है कि जो 72 है ना, पीछे वाले डिजिट्स को हमने चेक करना है। तो ये जो पीछे के 2 डिजिट्स हैं वो किसके ज़्यादा क्लोज है, 70। तो ये राउंड ऑफ बन के क्या बनेगा, 66.770। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि पहले प्लस करो माइनस करो, जो भी बोलेंगे वो कैलकुलेशन करो और उसके बाद 100 पे आपने करना होगा। ये तो आपको इजीली आता ही होगा, है ना, ये आप कर सकते हो कि पहले कैलकुलेशंस परफॉर्म करो उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज करो। तो हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड ऑन करो। अगर इसको हम ऐड करें तो 5 and 2 7, 7 and 5 12, 7 and 4 11 and 1 11। इसको इस तरह से भी सीधा लिख के कर देंगे 4.27। हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आए। 9 9 ये हमारा बना, लेकिन हमने इसको चेंज करना 100th पोजीशन में। 100th में चेंज करने के लिए हमें पता है कि ये जो 7.35995 है, इसमें ये जो सेकंड पोजीशन है वो 100 होती है, यानी इसके बाद वाले जो नंबर है वो तो 0 बनने है हमें पता।
लेकिन हमें ये जो 5 है या तो इसको 6 करना है या फिर 5 करना है। कैसे करेंगे? ये जो 5 है वो इसके रिगार्डिंग चेंज होगा। अब ये 9 है तो इट मीन्स ये क्या बनेगा 6, 7.3600। तो ये था हमारा आंसर। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।